जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का 35 साल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, इस समय जो एक घटना सुनने और देखने को मिल रही है, पूरा देश उस घटना से हिल चुका है। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर जो हमला हुआ पहलगाम में हमला, जो कि हमारे जो भारतीय नागरिक थे, जो कि पर्यटक थे, सैलानी थे, घूमने के लिए वहां पर जाते हैं, और अचानक कुछ आतंकवादी आते हैं और उनके ऊपर हमला होता है, बड़ा हमला होता है। 27 पर्यटक वहां पर मारे जाते हैं और कई लोग वहां पर घायल होते हैं। पूरा देश हिल गया। और जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं गृह मंत्री हैं तुरंत पहुंच गए वहां पर। अमित शाह जी पहुंच गए वहां पर। और आपको बताते हैं, पूरे देश में दिखा दूं, यहाँ पर जगह जगह हवन चल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर दिखा दूं आपको, तमाम लोग जो यहाँ पर इतने मौजूद हैं, दिखा दूं आपको, हवन चल रहा है। और फिलहाल कहाँ पर, रफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति, यहाँ पर हवन चल रहा है और तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सतीश चोपड़ा जी, रफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं, उनके द्वारा श्रद्धांजलि के लिए एक हवन का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि बता दूं आपको, जो हवन होते हैं मंदिरों में होते हैं, घरों में होते हैं, कार्यालयों में होते हैं, कोई अच्छी काम होता है जहाँ पर भी श्रद्धा की बात होती है, तभी वहाँ पर हवन किए जाते हैं। लेकिन ये श्रद्धांजलि के लिए हवन का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें आपको, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, इतने लोग हैं मौजूद, और पंडित जी आए हैं जो हवन कर रहे हैं। जो लोग हम तो भाई उनको शहीद का दर्जा देंगे जिनको आतंकवादियों ने मार दिया। हम तो शहीद का ही दर्जा देंगे और उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें, या देखें, पुष्पों से अर्पित किया जा रहा है हवन को। और तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद, उपकार सिंह जी हैं, तमाम वकील यहाँ पर मौजूद है, सतीश चोपड़ा जी हैं, और टैक्स बार एसोसिएशन के कई जो वकील यहाँ पर आए हुए हैं। बता रहे हैं आपको, जो इतनी बड़ी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन आपको यह भी बता दूं, इस घटना की जिम्मेवारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं लिया है। अभी तक कोई संगठन सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि आतंकी हमला हमने किया है। तो दिखा दें यहाँ पर आपको, उपकार जी हैं फिलहाल। उपकार जी, बड़ी घटना देश के लिए क्षतिग्रस्त, क्या करेंगे? बहुत निंदनीय है ये जो घटना हुई है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि देश के अंदर सेना की वर्दी पहनकर इस तरह की घटना को अंजाम देना ये बहुत खतरनाक है। और मैं तो जहाँ इसकी निंदा करता हूँ वहाँ अपने गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो इतनी लगातार इतने टाइम से कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर शांत हो चुका है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांतिप्रिय इलाका है, और वहीं पर इतना बड़ा कांड हो जाना, तो इनको तो अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है ना रिजाइन दे देना चाहिए गृह मंत्री जी को, अमित शाह को। अगर समझदारी इसी में होगी, अगर हम खाली इधर उधर की बातें करते रहेंगे, जिम्मेदारियां औरों पे डालते रहेंगे, तो आप तो गृह मंत्री हैं ना, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। और सेना की वर्दी के अंदर ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जांच का विषय तो है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि जो आतंकवादी आते हैं पुलिस की वर्दी में है? कैसे, किसको क्या पता चलेगा कि कौन है? मैं यही तो जांच का विषय मैं कह रहा हूँ। पुलवामा में हुआ था, उसकी भी जांच अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि वो किसने कैसे किया, वो भी सस्पेंसेस बना हुआ है। और ये भी कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, क्योंकि देखो इसके अंदर औरतों को छोड़ दिया गया, खाली मर्द को मारा गया है, ताकि औरतें जो है ना बाद में उस चीज को बता रही हैं। अगर देश विरोधी ताकत जिसने भी किया है किसी साजिश के अधीन किया है, तो ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि औरतों को नहीं मारा गया, महिलाओं पर हमला, महिलाओं पे नहीं किया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया वहाँ की व्याख्या करने के लिए कि क्या क्या हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि ये देश विरोधी ताकतें कौन है। ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। खाली हम ये कहते हैं कि भाई आतंकवादी थे, वो आतंकवादी थे, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, लेकिन वो आए कहाँ से, उनकी उपज कहाँ से हुई है, ये भी सोचने का विषय है। खाली हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कर दें, ठीक है, पाकिस्तान को तो मुर्दाबाद कहना ही पड़ेगा क्योंकि हम देशभक्ति हैं, लेकिन क्या इस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद नहीं होनी चाहिए जो देश के अंदर इस तरीके का वातावरण बना रही है? हम इसकी निंदा करते हैं,
पुरजोर निंदा करते हैं। तो बता दूं आपके साथ, हमारे साथ जो है बार टैक्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सेठी साहब हैं। सेठी साहब, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, बड़ा आतंकवादी हमला जो कि बिल्कुल ही निंदनीय और गलत काम, क्या कहेंगे? हम तो सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम इसकी पूर्ण रूप से और घोर तरीके से इसकी निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत है और हम एक सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे हमलों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो जी, आप पूरे देश के लिए कलंक की बात है कि हमारे एक देश में एक कोने में एक आतंकी हमला और निर्दोष लोगों पे, निर्दोष लोगों को बिल्कुल निर्मम हत्या की गई है। तो हम आज ये हवन उन्हीं की शांति के लिए, जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनकी शांति के लिए ये एक हवन किया गया और हम परम परमात्मा से अपनी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें आप, हमारे यहाँ पर सतीश चोपड़ा जी भी हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो आए हैं। बता दूं आपको, पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो जिन्होंने अभी तक यहाँ पर हवन किया है और श्रद्धांजलि सभा कहूँ इसको, एक हवन का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें बताया गया कि भैया जो मारे गए उनके लिए ही हवन का आयोजन यहाँ पर किया गया। और चोपड़ा साहब है यहाँ पर, सतीश चोपड़ा जी हैं। देखते हैं देश की व्यवस्था को, ना स्वास्थ्य में ना शिक्षा में, और आज सुरक्षा भी कहीं ना कहीं भेदी जा रही है। देखिए, आज तो बहुत दुख का दिन है। मेरे को नहीं लगता कि इन विषयों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। सतीश जी, सवाल बड़ा गहरा है कि अभी तक फिलहाल कोई संगठन भी ऐसा सामने नहीं आया जिसने जिम्मेवारी ली हो। देखिए, सरकार ने किसी संगठन को चिन्हित किया, जब हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, है ना। और हमारा अभी सभी देशवासियों से सबसे एक ही निवेदन है कि आपसी सौहार्द बना के रखें, क्योंकि ये धर्म पूछ के किसी को गोली मारने का मकसद यही है कि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जाए। जो देशद्रोही ताकतें हैं, उनका एक षड्यंत्र है जिसको देशवासी पक्ष विपक्ष सब समझ रहा। अभी एकजुटता दिखाने का समय है ना। दोषारोपण और ये सब चीजें बाद में होती रहेंगी। सरकार का हमें साथ देना चाहिए इसके अंदर। आर्मी का हम सलाह करते हैं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर क्या कहेंगे कि नाम पूछ कर मारा गया, जहाँ जो हिंदू दिखा उसी पर ही गोली चला दी गई, लेकिन महिलाओं को देखिए, मैं को एक बात और बता दूं, सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी उसके अंदर मरे हैं जी, ठीक है। उनका नाम नहीं लिया जा रहा, जानबूझ के एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। और दूसरा, उसका मकसद ही यही है कि देश में हिंदू मुसलमान के अंदर जो वैर उसको पैदा किया जाए, नफरत की दीवार खड़ी की जाए। और हमारा सबसे ये निवेदन है कि किसी के भड़कावे में ना आए, भड़कावे में भी ना आए, और आपसी सौहार्द और भाईचारे को बना के रखे। एकजुटता दिखाने का समय है। दुख की घड़ी में सबको एक होना चाहिए। क्या लगता है कि अभी जो यात्रा शुरू होगी, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, इसी रास्ते से ही होकर गुजरती है, पहलगाम से होकर गुजरती है, क्या लगता है कि बेस कैंप वहीं होता है? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी यात्रा है हिंदुओं के लिए। क्या लगता है उस यात्रा पर फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले ही बता दी कि जानबूझ के टारगेट इसीलिए किया जा रहा है कि देश के अंदर माहौल बिगड़े। और एकजुटता दिखाने का वक्त है। कश्मीर के जो मुस्लिम थे उन्होंने भी कैंडल मार्च भी किया, और सभी संगठनों, यहाँ तक कि मस्जिदों से ऐलान भी किया गया कि सौहार्द बना के रखिए। जो दहशतगर्द है वो मुस्लिम नहीं है। उनका कहना यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी जो है वो आतंकवादी है, उनको आतंकवादी और अपराधी की नजर से देखना चाहिए, और यही सबका नजरिया होना चाहिए। क्या लगता है कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, देश कार्रवाई करेगा? ये तो देखिए, आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है, आर्मी इसको क्या कार्रवाई करती है, सरकार किस तरीके से उनको दिशा निर्देश देती है। आर्मी करने में कैपेबल है। देश के रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, गलत काम को, उन तक तो पहुंचेंगे ही, साथ में जो पर्दे के पीछे हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस विषय के ऊपर हम अपनी सरकार के साथ हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। वो हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, और हमारा सबका नैतिक दायित्व है कि संकट की घड़ी में एकजुटता दिखाएं, सरकार का समर्थन। कितना समय हो गया यहाँ पर आपको? देखिए, 141 दिन हो चुके हैं। 141 दिन हो गए, और लोग कह रहे हैं कि भैया 141 की स्पीड से वहां पर गोलियां चली हैं। 141 दिन आपके 141 की स्पीड से गोलियां चल रही हैं। आपने धरने पर बैठकर मांग की सरकार से कि रेफर मुक्त फरीदाबाद किया जाए, तो अभी जो इतना बड़ा हमला हुआ उस पर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं, दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और इनके जो षड्यंत्रकारी है, सिर्फ ये देखिए किराए के टट्टू या उनके ऊपर कार्रवाई करने से नहीं करता। जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जितनी बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया, उन सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें आपको, पूरे देश में इस समय कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, जगह जगह पर हवन हो रहे हैं, श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं, और वहीं पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। हमारे जो
गृह मंत्री हैं अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और कठोर कार्रवाई की उन्होंने आदेश जारी कर दिया आर्मी के ऊपर कि कहां से उन आतंकवादियों को ढूंढ कर लाते हैं, जगह लाते हैं। संघर्ष समिति जहां पर आज हवन का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, इस हवन कुंड में आहुति दिया उन्होंने और एक ही मांग है, जितनी निर्मम तरीके से जो हत्याएं की गई हैं, 27 लोगों को मार दिया गया, जो प्रोटेक्ट जो सैलानी थे उनको मार दिया गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया और एक ही मांग हो रही है कि उन आतंकवादियों को वो सजा दी जाए कि पूरा दुनिया देखे। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे इस खबर को अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचे और इस खबर का कहीं ना कहीं असर भी दिखाई दे और जो आतंकवादी हैं उनके स्केच तैयार किए जाए और उनको समझ सकते हैं आप इसके आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे